वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई जो 70 दिन का हार्ड चैलेंज हमने स्टार्ट किया हुआ था, 70 दिन के हार्ड चैलेंज में आज क्लास नंबर 38 है। क्लास नंबर कितनी है मेरे भाई? 38वीं। उम्मीद करता हूं आपने बाकी क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो मेरे भाई जाके देख लो। मेंटर 365 की प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और ये 70 क्लास कंप्लीट करने के बाद आपके भाई की गारंटी है 15 में से 15 आएंगे। और एक कंसेप्ट वाइज वीडियो और चल रही है। 2 कंसेप्ट की वीडियो करवा चुका हूं, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। और मैं गारंटी लेता हूं इन दोनों टॉपिक, 2 PYQ प्लस कंसेप्ट वाइज से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% अगर आपने दोनों चीजें की हैं तो 15 में से 15 की गारंटी भाई मेरी है। और अभी तो बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। 2 ही सीरीज चल रही है, ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद कोई और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये पेंडिंग का मत छोड़ो। किसी भाई को लगता है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है तो क्या मैं ये PYQ करूं? बिल्कुल 100% करनी चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आ रहा। और कंसेप्ट सीखना यार, इसमें से 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनके लिए टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें पूछता है दिल्ली पुलिस में। अगर हाँ आपको कोई CGL CHSL देना है तो उसके लिए मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट जरूरी है, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरी ये सीरीज भी देख लोगे तो आपके 15 में से 15 नंबर आएंगे। और अगर भाई शिक्षा को समय दो, शिक्षा को समय दो। अगर शिक्षा को आपने समय दिया तो शिक्षा आपकी, एजुकेशन आपका वक्त बदल देगी। एजुकेशन में इतना दम है कि वो जो आपका वक्त चल रहा है उसको बदल देगी। बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त देकर तो देखो, आने वाले 90-100 दिन मेहनत तो करके देखो। गारंटी है भाई सिलेक्शन होगा, इसी साल होगा। आपके नंबर आ रहे होंगे 50-60, आपको अपने ऊपर शक होगा। मत करो मेरे भाई, 100% आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत जारी रखो। कट ऑफ की मत सोचो कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ अपने हाथ में नहीं है। एग्जाम कब होगा हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? सिलेक्शन लेना, पढ़ाई करना। तो हम पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मेरे को जानते हो, मैं उमेश यादव, 3 बार CPO सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। DSSV जेल वार्डर जिसमें 200 में से 200 आए थे भाई। ऐसे न्याय बहुत मेहनत की है। और मैथ तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको मैथ समझा सकती है। यहां मैं करवाऊंगा, आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन जब तक आप खुद कॉपी पेन नहीं चलाओगे मैथ समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो। मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन करनी है। 1 दिसंबर को शिफ्ट 2 आई थी, वो सोल्व करवाने जा रहा हूं। और अगर ये वीडियो देख लोगे तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। बाकी वर्दी बैच चल रहा है, इसमें मैथ का क्लासेस मैं ही करवा रहा हूं भाई। कूपन कोड UIS यूज कर सकते हो। कूपन कोड UIS से आपको ये कितने में मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 399 में आपको बैच मिल जाएगा। कंप्लीट मैथ। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप इस बैच मेंटर 365 एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिलेगा। कोर्सेज में जाके ये बैच परचेज कर सकते हो। 1 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एवरेज, आज फिर कल की क्लास में भी भाई एवरेज का क्वेश्चन आया था। आज फिर एक एवरेज का जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना आपको एवरेज वेट दिया हुआ है A + B + C का। A + B + C का एवरेज वेट अगर 65 है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, 3 15 और 195। आगे कहता है एवरेज वेट ऑफ A + B। तो A + B का वेट आपको पता है कितना है? A + B एवरेज कितना है? 62 है। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 62 × 2, टोटल वेट आ गया 124। उसके बाद एवरेज वेट ऑफ B एंड C, एवरेज वेट ऑफ B + C का अगर एवरेज वेट 57 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, कितना आ गया? 114। अब हमें यहां क्या दिख रहा है? अब हमें यहां क्या दिख रहा है मेरे भाई? इन दोनों का सम कर लो, इन दोनों का सम कर लो। कितना आ गया? 2B। B 2 बार है ना, बाकी A + BC 1 बार है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं? एक B को मैं अलग लिख लेता हूं, प्लस A + B + C लिख लेता हूं। कितना वेट है इसका? इन दोनों का ऐड कर दो, कितना आ गया? 8 3 238 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 238 आ गया। 238 आ गया। अब आपको क्या करना है? वीडियो क्लियर आ रही है ना भाई? अब आपको क्या करना है? 238, ये वेट आपको पता है। ये वेट कितना है? 195 है। 195 है। हमें किसका वेट निकालना है?
बी का वेट निकालना है तो इसमें से घटा दो, ये बी बच जाएगा। इसमें से अगर 195 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 3 और 4। बताओ भाई, ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा कहीं। आपके सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कि पहले यहां से a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे फिर c निकालेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, इन दोनों का सम करो, b एक्स्ट्रा है, b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, b की वैल्यू हमें मेरे भाई पता चल जाएगी, b की वैल्यू क्या होगी पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ट्रेन, भाई कितनी बार ये करवाया है कि स्पीड बढ़ जाती, पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले जो मॉक करवाया था उसमें भी सेम क्वेश्चन करवाया था। उसमें क्या था भाई कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य स्पीड से 16% बढ़ा देती है। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है मेरे भाई, गति। गति क्या होता है, दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। आप बताओ अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, बता दो। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा मेरे भाई, घटेगा। टाइम क्या होगा, घटेगा। अब हमें यहां क्या करना है, अब हमें यहां पे क्या करना है, स्पीड 100 से कितनी हो गई, यहां लिख लेता हूं एक बार, स्पीड ये टाइम, स्पीड 100 से कितनी हो गई, 116 हो गई, तो टाइम भी कितना होगा, 116 से 100 हो जाएगा। बहुत बार बता दिया ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं कि अगर स्पीड 100 है तो टाइम 116 लगेगा, अगर टाइम 100 स्पीड 116 है तो टाइम 100 लगेगा। यहां हमारे पास डिफरेंस कितना है, 16। इस 16 की वैल्यू ये मिनट में मान लो, ये भाई मिनट में मान लो, तो 16 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है कि 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहां हमें दिख रहा है कि स्पीड 100 थी, 100 से 116 करी तो टाइम 116 से 100, 16 मिनट पहले पहुंचा। लेकिन क्वेश्चन में इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 16 की वैल्यू 30 दी हुई है, सॉरी 16 की वैल्यू क्या दी हुई है, 30 दी हुई है। अब मेरे को क्या चाहिए कि व्हाट इज द, यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा सामान्य लिया गया समय, तो सामान्य लिया गया समय कितना है, 116 है, क्योंकि सामान्य स्पीड कितनी थी, 100 थी। सामान्य स्पीड क्या थी मेरे भाई, 100 थी। तो 100 में कितना लिया, 116 मिनट ली हैं, तो 116 मिनट, जब 16 मिनट का मतलब 30 है, 16 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/16। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 116 की, हमें किसकी चाहिए, 116 की, तो 116 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये टाइम किस में है, मिनट में था, किस में था, मिनट में। हमें स्पीड किस में चाहिए, इन हावर्स चाहिए, मतलब टाइम किस में चाहिए, घंटे में चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर दो। अगर टाइम को मिनट से हावर में बदलना है, घंटे में बदलना है, तो 60 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया, 30 से कैंसिल आउट करोगे 2, 16 से कैंसिल आउट, 4 चौक 16, और भाई ये 4 दूनी 8 और 36, कितना बच गया, 29/8। कितना बच गया हमारे पास, 29/8 आवर लगेगा। और इसका मतलब कितना होता है, 8 तिया 24, 5/8 घंटे। ये हमारा क्या गया आंसर। बेसिक सा ही कंसेप्ट था कि स्पीड टाइम, अगर स्पीड 100 है तो टाइम 116 मिनट, अगर स्पीड 116 है तो टाइम 16। 16 की वैल्यू 30 दी हुई थी, 116 मिनट की वैल्यू हमने निकाल ली और उसको 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आंसर किस में था, घंटे में। यहाँ पे मिनट दी हुई थी तो मिनट को हमने किस में कन्वर्ट किया, आवर में। बढ़िया क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए था आपको। नेक्स्ट देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पर्सन गिव्स 25% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन्स 20%, व्हाट इज द मार्क। देखो भाई, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य देखो x मान के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर x पे 25% डिस्काउंट दे रहा है, x पे 25, बाकी मैं बताता हूं आपको 100 मान लो, देखो बेटर रहता है यार, अगर 100 मानो, 100 पे 25% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, विक्रय मूल्य। अगर 100 पे उसने 25% का डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल कर दिया, 75 में। कितने में सेल कर दिया, 75 में। अब ये 100 और 75 की बात यहां खत्म हो गई, ये 100 और 75 की बात मेरे भाई यहां पे खत्म हो गई है। अब हमें आगे क्या करना है,
अब हमें आगे क्या करना है कि वह जब 75 में भी बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%। तो इसका मतलब अगर सीपी हमारी 100 रही होगी, सीपी मैं मान लेता हूं अगर 100 है, अब ये अलग कंसेप्ट है, वहां पे मत जाना, इसको आप अलग मानो। अब इसको 75 किसकी वैल्यू होगा, अगर सीपी 100 रहा होगा तो उस पर प्रॉफिट कितना रहा है, प्रॉफिट कितना 20%, तो एसपी कितना होगा 120 रुपए। अब 120 की वैल्यू हमने यहाँ कितने निकाली थी, 75 रुपए, तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 100 की वैल्यू निकालनी है तो 120 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 से 6 पे, 20 से 5 पे कितना आ गया, 3 से कट जाएगा, 25 दिया 75 और 3 दूनी 6, 125 बटे 2 आ गया भाई। 125 बटे 2 की वैल्यू होती है 62.5। तो यहां से हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई, अब आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 62.5। आपके पास सेलिंग प्राइस कितना है 75। आपके पास मार्क प्राइस क्या है 100। अब हमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना परसेंट अधिक है। तो ये कितना अधिक है, 37.5 अधिक है। कितना अधिक है 37.5। तो किस पे, सीपी पे, तो 37.5 अपॉन में 62.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ये यहां काटेंगे इसको, 0.6 आ जाएगा। पॉइंट कितना आ जाएगा 0.6, 0.06 आ जाएगा। और ये 0.06 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60%। 0.6 आएगा भाई यहाँ पे, और 0.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60%। ये हमारा क्या होगा आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, एक दो बार पहले भी आया है, ऐसा नहीं पहली बार आया, एक दो बार भाई पहले भी आया था, समझ लो। पहले अंकित मूल्य 100 था, 25% का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे क्या किया 25% की छूट दी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। 25% की छूट देने के बाद कितने में सेल कर दिया, 75 में सेल कर दिया। 75 के बाद हमने फिर सीपी 100 माना, प्रॉफिट 20 माना, तो 120 की वैल्यू 75 है, तो 100 की वैल्यू 62.5 आ गई। ये किसकी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गया। 100 की वैल्यू निकाल ली, 120 की वैल्यू 75 थी, 100 की वैल्यू निकाल ली 62.5। अब तीनों चीज पता है, अब कुछ भी पूछ ले हमसे आंसर आ जाएगा भाई। आंसर क्या है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मेंसुरेशन में फिर क्या आया भाई, मेंसुरेशन में आपके सामने है स्फीयर और कोन, दो ही चीजें पूछी गई आपसे। क्या पूछा गया, स्फीयर और कोन। भाई स्फीयर और कोन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्फीयर और कोन की बात कर रहा है। एक सेकंड भाई, इसकी देखते हैं कुछ। एक सेकंड भाई, कह रहा कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फोर रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 8 टाइम्स द एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया किसका, एक गोले का, क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर है, लिखा हुआ है इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख लो भाई, किसी को फिर डाउट होगा पॉइंट से। 8 टाइम्स किसका, एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है मेरे भाई, पाई आर एल। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के 8 गुना है। तो ये हमने भाई लिख लिया। यहां पे आपको इस रेडियस की वैल्यू गिवन है 4, किसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 4, और कोन के रेडियस की वैल्यू गिवन है 2, कोन के रेडियस की वैल्यू 2। क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। यहां से क्या निकाल लेंगे, एल। पहले तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। पाई से पाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल। उसके बाद 4 2 जा 8, उसके बाद ये 2 और ये 2, 2 2 नहीं 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, सॉरी इसको पहले लिख लेते हैं, आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख ही लेते हैं। ये 2 है, ये 4 है, तो आर स्क्वेयर हमारे पास क्या बच गया, आर स्क्वेयर बच गया भाई 2RL। 2RL, आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और एल, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये आपके पास कोई कोण है, ये कोण क्या है, इसकी एल की वैल्यू कितनी है 4, हाइट निकालनी है क्योंकि रेडियस कितना है, रेडियस आपको 2 गिवन है। हमें हाइट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें आयतन, शंकु का आयतन निकालना है, हमें शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच चाहिए। अगर ये 4 है ये 2 है तो ये एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर किसके बराबर होता है, एल। ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला कंसेप्ट लग गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर। यहाँ कितना एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 4। तो एच यहाँ से कितना आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर था, एच क्या था स्क्वायर से सिर्फ एच कितना हो जाएगा √3 बार आ जाएगा 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर, चलो यहीं कर देते 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 2 × 2, एच कितना है 2√3, ये √3 से यहाँ भी √3 आ जाएगा, ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन में √3, ये आंसर आ गया भाई। अब आप बताओ, मैं सच बता रहा हूं भाई, सिर्फ और सिर्फ कितने % बच्चे कर पाए थे इस क्वेश्चन को एग्जाम में, 25% बच्चे। कितने % बच्चे कर पाए 25। आप बताओ क्या ये वो 10 मिनट का कंसेप्ट मैं हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूं कि ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, क्या उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था। और ये तो यार लैंग्वेज है, अर्थमेटिक खेल ही लैंग्वेज का है। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे तो पढ़ना छोड़ दो भाई मैथ, फिर कोई फायदा नहीं है। सिंपल बातें लिखी थी, एक ये स्टेप था, इसके अलावा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करके आए एग्जाम में। जाके देख लेना, डाटा आपको मिल जाएगा भाई, टेक्स्ट बुक पे देख लेना, वहां मिल जाएगा डाटा। और बताओ सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, बताओ कुछ भी नहीं था भाई। क्यों? पर आप प्रैक्टिस नहीं करते, या मेंसुरेशन की पेड कोर्स में पहले 50 घंटे की वीडियो देख के डर जाते हो। तो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ताकि बढ़िया स्कोर आए भाई। और वो आपको यहां मिलेगा और किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी पेड कोर्स में नहीं मिलने वाला है, जो यहां फ्री में कंटेंट मिल रहा है। अगर वीडियो को में मजा आ रहा हो तो भाई लाइक करके जरूर बताना कि हाँ सर जो आप पढ़ाते हो एग्जाम में आता है, और बहुत ही लिमिटेड चीज करवाते हैं यार। ये नहीं कि इतना सारा करवा दिया और फिर उसमें से आ गया और फिर कहें कि हमने तो सब करवाया था। मेरे भाई लिमिटेड सिलेबस में से 100% स्कोर करवा के दिखाएंगे। आप मौका तो दो, एक बार पढ़ के तो देखो, थोड़ा सा टाइम तो दो भाई। अब प्राइम नंबर का क्वेश्चन आया है, अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आया है। कितनी बार बताया है कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या, अगर रात को 12 बजे या 2 बजे भी आपको कोई नींद में उठा के पूछे ना, तो 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए कि सर 1 से लेके 100 तक कितनी प्राइम संख्या होती है, उनका ये सम होता है। यहां क्या पूछा है 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 100 तक कौन सी होती है भाई 53, 59 के बाद कौन सी है 60, क्या 61 है? 59 के बाद भाई 61 है, 67 है, फिर 71 है, 73 है, 83 होगी शायद, उसके बाद 89 भी है, 97 है। कौन सी रह गई भाई जल्दी बताओ? 53 है, 59 है, 79 रह गई। टोटल कितना आ जाएगा इसका आंसर? 10 आंसर आ जाएगा। कोई शक भाई किसी को? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, टोटल क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? 10 आंसर आ जाएगा। टिप्स पे होना चाहिए था। कितनी बार 37 38वीं क्लास में 38वीं बार बता रहा हूं आज प्राइम संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। What is the product of, फिर प्राइम नंबर, फिर अभाज्य संख्या। बताओ भाई क्या जरूरत है इसके लिए कंसेप्ट पढ़ के आने की? कौन सा कोर्स करने की जरूरत है? उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा। कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये देखो फर्स्ट एंड द फिफ्थ प्राइम नंबर, पहला और पांचवा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिख लो कितने तक? 9 तक चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहला क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और प्राइम नंबर कितना? 23।
9 हो गई। पहला और पांचवे की प्रोडक्ट, पहला और पांचवा कितना आ गया 22 प्लस, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, तीसरा और नौवा, तीसरा और नौवा 5 मल्टीप्लाई बाई 23, 5 मल्टीप्लाई बाई 23 कितना आ गया 115। कितना हो गया ये 115 और 2 117, 117 और 20, 117 और 20 137। बताओ कहां समस्या थी भाई, बताओ कहां समस्या थी। बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। फिर कह रहा हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। मेहनत करो भाई, बहुत ही खामोशी से करो, मत बताओ किसी को आप पढ़ रहे हो, मत एहसास होने दो किसी को आप पढ़ रहे हो, दिन रात एक कर दो, अगले 100 दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे। फिर कह रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 कितनी बार सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बार करवा दिया, आप बताओ। क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, एक ईयरली निकालना है, फिर हाफ ईयरली निकालना है। ईयरली का तो डायरेक्ट आ जाएगा 8000 पे 6%, 8000 का 6% एक साल के लिए कितना आ गया भाई 480 रुपए, डायरेक्ट आ गया। कितना आ गया 480 रुपए। अब हाफ ईयरली करना है तो रेट क्या हो जाएगा, जब आप, ये तो आपने कैसे निकाल दिया ईयरली, जब आप निकालोगे हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में रेट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो रेट 6/2 कितना हो जाएगा 3%, क्योंकि 6 महीने को हम एक साल मानेंगे तो एक साल के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक साल के 2 साल मान लेंगे। ये 3%, इसका ये 3%, इसका 3% 8 तिया 24 होता है 240, इसका 3% 240 होता है। ये फर्स्ट 6 महीने का है और ये अगले 6 महीने का है। इसके ऊपर ब्याज अगले 6 महीने में फिर ब्याज 3% देना पड़ेगा, तो 24 तिया 72 7.2। तो सिर्फ हमें ये बताना था क्या डिफरेंस है, तो ये आंसर आ गया भाई। बताओ भाई, अगर ईयरली कितना आ गया 480, तो 480 तो यहां भी बन रहा है, बस 6 महीने में 240 रुपए मिला है ना, इस पे 3% ब्याज और इसका 3% होता है 7.2, इसका 3% कितना होता है भाई 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक गांव में 14 मीटर त्रिज्या का वाला एक तालाब है, तालाब के बीचों बीच, अरे भाई तालाब है सिंपल, कैसा है सर्कुलर ही होगा, कैसा है ऐसा सर्कुलर एक तालाब है, गोला बना देते हैं भाई, प्रॉपर बना देते हैं। इसके अंदर एक फाउंटेन है, इसके अंदर क्या है एक फाउंटेन है, यहां पानी है भाई, यहां क्या है फाउंटेन है ये, इसकी हमें वो दी हुई त्रिज्या कितनी है फाउंटेन की, डायमीटर 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7। और जो भार वाला है उसमें क्या है मेरे भाई मिट्टी है, इसका जो हमें रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है 14 मीटर, इसका रेडियस कितना है भाई 14 मीटर। हमसे क्या पूछा है, हमसे कितना एरिया ऑफ द पोंड एक्सक्लूडिंग फाउंटेन, तो इस फाउंटेन के अलावा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, तो इसके लिए क्या करेंगे पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर ये बाहर वाला पाई आर स्क्वेयर, अंदर वाला का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर स्मॉल आर स्क्वेयर, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, अरे मेरे भाई इस एरिया में से ये बड़े वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर वाला बच जाएगा, यहाँ पे पाई कॉमन ले लो, आर कितना है बाहर वाले का 14 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का आर कितना है 7 का स्क्वायर, कितना बच गया 14 का स्क्वायर कितना होता भाई 196, 7 का स्क्वायर कितना होता 49, माइनस कर लो 16 में से 9 गए तो 7, 8 में से 4 40, 147, 147 पाई, 147 पाई कितना बच गया हमारे पास 147 पाई बच गया। 147 पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब 22/7 है,
22/7, 7 दूनी 14 और 21, 22 की 21 से करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, 2 सब में है, कोई दिक्कत नहीं, फिर 22 की 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 22 रह जाएगा और 22 दूनी 44 भाई, 462 आ गया, 462 आंसर आ गया। कितना आ गया? 22 की जब 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 462 आ गया। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख है। नेक्स्ट ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 12% एंड द ईयर आफ्टर दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 10%। फाइनली द न्यू पॉपुलेशन। मेरे भाई पहले वो वाला फॉर्मूला लगा लो कि ए सक्सेसिव वाला ही लग जाएगा इसमें, और उससे जल्दी आसानी से होगा। दूसरे में थोड़ी दिक्कत आएगी, बोलोगे दूसरे से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, जो अपना बेसिक कंसेप्ट है। चलो पहले बेसिक से देखते हैं। पहले पॉपुलेशन 100 थी, 12% बढ़ गई, कितनी परसेंट बढ़ गई? 12%, तो कितनी हो गई? 112। उसके बाद क्या करा? 10% डिक्रीज हो गई, -10%, 10% डिक्रीज हो गई, तो 112 का 10% होता है 11.2। 112 में से जब माइनस करोगे 11.2 तो कितना बच जाएगा? 0.8 बचेगा। तो 100 का 0.8 कितना? 100 का 0.8, तो इसका 0.8 कितना हो जाएगा? ये आंसर। अगर आप मानोगे कि a प्लस बी वाले से करवाओ सर शॉर्टकट, तो शॉर्टकट क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। पहले क्या हुआ? 12% पॉजिटिव है, फिर 8% घटी है, सॉरी 8 नहीं 10%, कितनी घट गई? 10, तो b -10 घटी है ना, तो माइनस। a और b 12 प्लस का है, 10 माइनस का है, 12 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो 120/100 माइनस का हो गया। ठीक है, ये कितना बच गया यहाँ पे? 2 माइनस कितना बच गया? ये 1.2, कितना बच गया? 0.8। इसका 0.8% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 800 आएगा। इसका 0.8 क्या हो गया? 800, तो 800 ही हमारा क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टाइम एंड वर्क वाली क्लास में सेम क्वेश्चन आपको करवाया था कि 400 आदमियों के पास 23 हफ्ते का राशन है। 400 आदमियों के पास 23 हफ्ते का राशन है, उनके साथ 7 आदमी और जुड़ जाते हैं। कि कल वाली क्लास में भी सेम क्वेश्चन करवाया था, इसीलिए कहता हूं मेरे भाई PYQ कर लो, PYQ कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं जब यहां 70 बार करवा दूंगा तो कैसे एग्जाम में गलत हो सकता है यार? कैसे? 400 मैन है, 400 मैन है 23 हफ्ते तक, अगर 23 हफ्ते में एक चॉकलेट खा रहे हैं तो टोटल चॉकलेट आ गई। अब चॉकलेट उतनी ही है, बंदे कितने? दे ज्वाइंड बाई 60 मैन, 60 बंदे और बढ़ गए, तो ये 460 बंदे हो गए। एक्स वीक तक डेली एक एक चॉकलेट खाते रहेंगे। दोनों को इज इक्वल टू पुट करना था। अब क्या फॉर्मूला रटने की जरूरत है कि मैन इंटू डे इंटू दिस एंड दिस, क्या जरूरत है? आप बताओ। 400 बंदे हैं, 23 हफ्ते में डेली एक चॉकलेट खाते, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ गई। यहां 460 बंदे हैं, एक्स वीक तक डेली एक चॉकलेट खाएंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, कितने वीक्स आंसर आएगा? तो 400 मल्टीप्लाई बाई 23 अपॉन में 460, 0 से 0 कट गई, 23 से 2 पे कट गया, 2 से 20 पे कैंसिल आउट हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 वीक्स आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 वीक्स। बताओ कहां दिक्कत है भाई? ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। टाइम एंड वर्क में करवाया, कल वाली क्लास में करवाया, उससे पहले वाली क्लास में करवाया, कितनी बार करवा दिया भाई। नेक्स्ट, 2 सम्स ऑफ मनी आर 5:9। अगर पहले का सम 55 है मेरे भाई, 2 रेशियो दिए हुए हैं आपको 5:9। अब 5 की वैल्यू अगर 55 है तो ये इसका कितना टाइम्स है? 11 टाइम्स है, तो इसका 11 टाइम्स कितना हो गया? 99। फिर बताओ कहां कौन से कंसेप्ट की जरूरत है? कहां कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये PYQ कर लो, 15 में से 15 की गारंटी है। कितनी बार बताओ मेरे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। 5 और रेशियो 9 है, 5 की वैल्यू गिवन है, 9 की वैल्यू बतानी थी। इससे आसान तो फिर राम का नाम है भाई, इससे आसान और कुछ भी नहीं है। वक्त है हबीबी, जी जान लगा दो, इस साल सरकारी नौकरी लेनी है, हर हाल में लेनी है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। बैक टू बैक 5 गवर्नमेंट जॉब्स दिल्ली पुलिस में आ रही हैं भाई। एक विक्रेता ने एक मूल्य में 22 बटन खरीदे भाई। एक वेंडर, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 बटन खरीदे, 1 रुपए में।
कितने बटन खरीदे? 22। हाउ मैनी मस्ट ही सेल फॉर ए रुपीज टू गेन 10%? जबरदस्त क्वेश्चन भाई, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन बढ़िया है, एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, चाहे वो हरियाणा का सीईटी हो या कोई भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगर मेरे भाई 10% गेन लेना है, 22 बटन को आप सेल कर रहे हो, तो ये समझ लो ये इसकी 11 की वैल्यू है, क्योंकि 10% का गेन हो रहा है। तो 10 पे अगर 1 रुपए का गेन होगा तो 10%, 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपए। तो 10 की चीज हमें 11 में सेल करनी है। अगर 11 की वैल्यू 22 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अगर 20 कितने में बेचेगा? 20 बटन बेचेगा, तो उसके पास 2 बटन बच जाएंगे। 20 का 10% कितना हो गया? 2 बटन हो गया। या 22 की वैल्यू 110 समझ लो। अगर आपको 10% गेन चाहिए, 22 थे, 22 पे अगर 10% गेन चाहिए था तो 20 बेचने पड़ेंगे। 1 रुपए के कितने सेल करने पड़ेंगे? सेल एसपी करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे 1 रुपए के 20, अगर आपको 10% गेन चाहिए तो। आप देखो ना, आपने 22 खरीदे थे 1 रुपए के, अगर आप 1 रुपए के 20 बेच दोगे तो 2 बच जाएंगे। और वो कितना है? 20 का कितना है? 10% 2 होता है, तो 22 हो गया। आपके पास अगर 2 बचेंगे तो आपको बस यही करना था कि 11 की वैल्यू हमने 22, की 10% था ना, तो 10 से 11 हो गया। 11 की वैल्यू हमने 22 मान ली, 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल? हमेशा बताया है मैं एलसीएम नहीं निकालूंगा। अगर इतनी टर्म्स दी हुई है, सबसे बड़ी टर्म ले ली, आप बताओ क्या इससे ये डिवाइड होगा भाई? पहले बात तो 135 देखते हैं। देखो और जबरदस्त ट्रिक बताता हूं आज, ऐसी ट्रिक कभी कोई नहीं बता पाएगा। 135 है, आप बताओ अगर ये जिसको भी डिवाइड करेगा, 135 जिसको भी डिवाइड करेगा, तो उसके लास्ट में क्या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ये 2 नंबर कभी डिवाइड नहीं होंगे। 135 से हम जिसको भी डिवाइड करेंगे, वो कंप्लीट डिवाइड कब होगा? क्या तो उसके लास्ट में, जैसे 5 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा? क्या तो 0 आएगा या 5 आएगा? क्या कभी 8 आएगा? नहीं आएगा। तो दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, अब बच गए 2 ऑप्शन। आप बताओ किन में से डिवाइड करके देख लो, क्या 44 से 82 डिवाइड होता है? नहीं होगा। नहीं तो इससे नहीं होगा, किसी ना किसी से नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर 1 बच गया हमारे पास, 17,820, क्योंकि 198 से भी ये डिवाइड नहीं होगा 820। तो बताओ क्या एलसीएम निकालने की जरूरत थी? नहीं थी। यही स्मार्ट जो टेक्निक है वो आपको मेरे से सीखनी है। ये जो स्मार्ट वे ऑफ स्टडी है ना मेरे भाई, यही सीखना है बस आपको, कि एलसीएम हमें नहीं निकालना। कुछ बच्चे अब यहां क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यहां लिखेंगे 44, यहां लिखेंगे 108, यहां लिखेंगे 135, यहां लिखेंगे 162, यहां लिखेंगे 1829। या फिर आप बुक्स में जाके सॉल्यूशन देखोगे, क्या सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? आपको 44 के पहले 2 से फैक्टर करते मिलेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई दिस। 108 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 की मल्टीप्लाई दिस, फिर उनमें कॉमन लेंगे भाई। क्यों करना है? क्यों करना है ये सब? आप बताओ। जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन दिए हुए हमें, करो उनसे। यार 135 था, 5 लास्ट में, 8 तो आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता। 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब तुक्का मार के क्या हो गए? बी या ए तुक्का। बी तुक्का मारने भागते कि बी बहुत ज्यादा बार आ रहा है। अरे कैसे मार दोगे भाई बी तुक्का? आप बताओ। तो ये स्मार्ट वे ऑफ स्टडी है भाई, सीखो ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एट व्हाट रेट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? मेरे भाई बेसिक चीज समझाता हूं, एसआई क्या होता है, फिर आप अपने आप सीख जाओगे। पहले बेसिक सीखो। ये होता है, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष से कोई धनराशि डबल हो गई। मान लो 100 रुपए थे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने मान लिए, प्रिंसिपल मान लिया मैंने 100 रुपए, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट 100 आएगा, तभी तो धनराशि डबल होगी। तो अगर ये 100 है, प्रिंसिपल 100 है, रेट कितना है? रेट निकालना है, और टाइम कितना है? 8 साल बटे में 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 1 काटोगे कितना आ जाएगा? 12.5%। कितना आ गया? 12.5।
और इस बात को आप एक स्टेप में कैसे कर सकते थे, इस चीज को आप एक स्टेप में कैसे कर सकते थे कि 100 रुपए पे मेरे को 100 रुपए चाहिए, तो सिर्फ आर और टी की मल्टीप्लाई करके तो हम 100 रुपए लेके आएंगे। आर और टी की मल्टीप्लाई, आर हमें दिया हुआ, आर निकालना था, टी हमें याद पता था, तो 8 और 12.5 की मल्टीप्लाई से ही 100 बनता भाई। 8 आर इंटू टी की मल्टीप्लाई से 100 बनाना था, तो डायरेक्ट एक स्टेप में कर सकता था मैं। कोई आपको कह दे कि 10% रेट से पैसा डबल कब होगा, 10% की रेट से पैसा डबल कितना होगा, तो 10 से 100 कैसे बनेगा, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो 10% रेट से 10 साल में, 10% की रेट से 10 साल में पैसा डबल होगा। कितने, 10% की रेट से 10 साल में पैसा। आपको कोई कह दे कि रेट है 20%, कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा, तो 20 को 100 बनाना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 5। कोई आपको कह दे, देखते हैं यहां पे, देखते हैं एक बार, कोई आपको कह दे मेरे भाई कि आर 20 है, आपको ये डबल करना है, तो टाइम कितना आ जाएगा भाई, 5 साल। इन दोनों की मल्टीप्लाई 100। तो जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो ये फास्ट करना आप अपने आप सीख जाओगे। और नहीं आता तो मेरे भाई ऐसे तो कर ही सकते हो, ये बेसिक मेथड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम मिलता है दिल्ली पुलिस में, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ शायद 5% बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए, 5%, 10 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतने ही परसेंट बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए थे लास्ट ईयर। और आप बता देना ये क्वेश्चन जब खत्म हो जाए, क्योंकि क्या होता है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं। अरे हिंदी में करके पढ़ लो भाई, नहीं समझ में आता तो। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि कंपनी इज अर्निंग एन इनकम टैक्स, एक कंपनी आय अर्जित कर रही है जिसमें से व्यय घटाकर अर्जित लाभ की राशि प्राप्त की जाती है। कंपनी को अर्जित लाभ पर 22% कर देना होता है यदि कर चुकाने के बाद ये वैल्यू है। अरे मेरे भाई 100 है, आपने 100 रुपए लाभ कमाया, 100 पे आपने 22% दे दिया, 100 पे कितना दे दिया, 22% दे दिया, तो आपके पास कितना बच गया, 78 बच गया। वही ये कह रहा है कि इतना बच गया आपके पास। अरे मेरे भाई 78 की वैल्यू आपको गिवन है 2340। क्या आप यहां से 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। डिवाइड बाई 78 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 0 से 2340 इंटू में 78 इंटू में 100 कर लो भाई। 2340 को 78 से डिवाइड कर लो, फटाफट करो भाई। 2340 को 78 से डिवाइड कर लो, 78 दिया, 3 पे जाएगा भाई, 30 कितना आ गया, 3000। ये राशि कब थी, कहता है कि यदि कर चुकाने के बाद शुद्ध लाभ, तो द कंपनी हैड टू पे एंड इतना द नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स। तो यहां लिख लो, ये तो समझाने के लिए था, तो आपको पता चल गया 78 की वैल्यू ये थी 100, तो नेट वैल्यू, एक बार ये मिटा रहा हूं भाई, देख लेना कैसे। यहां लिख लेते हैं एक बार, नेट वैल्यू, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स, तो नेट वैल्यू बिफोर पेइंग टैक्स, नेट वैल्यू बिफोर पेइंग टैक्स। टैक्स देने से पहले कितनी वैल्यू थी, 3000 थी, और टैक्स देने के बाद वैल्यू कितनी है, 2340। अब कहता है ये जो है ये क्या है, 18% ऑफ द एक्सपेंडिचर, 18% ऑफ द एक्सपेंडिचर। मेरे भाई 18% ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 2340। तो यहां से कितना, 18% ऑफ एक्सपेंडिचर था, इसको एक्स की जगह ई मानो आप, 18% ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2340 बटे में 18% है, मल्टीप्लाई बाई 100। 18 से 1 18, 54, 18 3 54, कितना आ गया एक्सपेंडिचर, 13,000 रुपए आ गया। एक्सपेंडिचर आ गया, नेट वैल्यू बिफोर टैक्स आ गया। अब कह रहा है कि व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी, इनकम ऑफ द कंपनी कितनी थी भाई, इनकम ऑफ द कंपनी, एक्सपेंडिचर 13,000 रुपए है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 3,000 रुपए, तो 13 और 3 का ऐड कर देना, कितना आंसर आ गया, 16,000। 13 और 3 का भाई ऐड कर देना, कितना आ गया, 16,000 रुपए।
बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। बस ये बात समझने की थी कि ये 22 या 78 की वैल्यू है और ये 18% ऑफ द एक्सपेंडिचर है। 18% की वैल्यू ये दी हुई है। ई की वैल्यू हमने निकाल ली, 13,000 एक्सपेंडिचर निकाल लिया। नेट वैल्यू बिफोर पेइंग टैक्स निकाल लिया, 13 और 3 16। बताओ सिर्फ कितने परसेंट बच्चों ने किया? 10। और ये लैंग्वेज ही समझनी थी। कौन सा कंसेप्ट जानने की जरूरत थी इसके लिए? कोई कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको लैंग्वेज अर्थमेटिक, और दिल्ली पुलिस में आता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक खेल है लैंग्वेज जानने का भाई। कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना एक्सपेंडिचर, कितनी जनसंख्या, बस ये बातें समझनी है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो मेरे भाई लाइक करके जरूर बताएं। क्लास 38 हो गई है, अगली क्लास में मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए मेरे भाई धन्यवाद। और फिर कहता हूं, अगर इस साल नौकरी लगनी है तो अगले 100 दिन सब कुछ भूल जाओ, जी जान लगा दो, नौकरी पानी है तो भाई। ठीक है भाई, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी, ज्यादा मत सोचा करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।